नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे धमकाते हुए कहा है कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसकी बहन के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। आरोप ये भी है कि लड़की जब शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पहले पुलिस ने कंप्लेन लिखने से ही मना कर दिया। बाद में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। गैंगरेप में 9 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। घटना को लेकर पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है और एक स्थानीय महाविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा है। युवती का आरोप है कि रिलेशन में रहे उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर कई दिन दुष्कर्म किया। इस मामले में 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने के लिए धमकी दी। पीड़िता ने बताया है कि मैं श्री राम जन्मभूमि में काम करती हूं। इस घटना के बाद से मेरा काम भी छूट गया है। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके बाद वो रिलेशन में आ गए, लेकिन लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर मेरे साथ जबरदस्ती की और जब मैंने भागने की कोशिश की, इस दौरान मेरे सिर में भी चोट लग गई, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। शाम को होश आया तब वहां केवल 2 ही लड़के, वंश चौधरी और विनय थे। इसके बाद वो लोग मुझे गेस्ट हाउस से एक गैराज पर ले गए। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरा वीडियो बना लिया, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। युवती ने आगे कहा है कि वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर बार बार अपने पास बुलाते थे। मैंने डर की वजह से पहले घर पर और पुलिस को इस बारे में नहीं बताया था। 22 तारीख को फिर राम जन्मभूमि आए और उसके बाद 22 तारीख से मुझे अपने पास रखा और 24 की रात में मुझे छोड़ा है। जब ये लोग राम मंदिर मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, उस दौरान दुर्घटना में हुई थी, जिसमें मुझे चोट भी लगी थी। इसके अलावा मैं 28 तारीख को एप्लीकेशन महिला थाने में देने जा रही थी, तब भी इन लोगों ने फ़ोन कर मुझे डराया और धमकाया था और कहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी बहनों के साथ भी होगा, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में डर की वजह से मैं लौट आई। इसके बाद 31 तारीख को फिर मैं एप्लीकेशन लेकर महिला थाने गई तो उन्होंने कहा कि ये सारी घटना झूठ है, जो एप्लीकेशन में लिखा है वो सही नहीं है। उन्होंने मुझे ही गलत बताया और कहा कि वो लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2 सितंबर तक 12 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। जब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया तब मैं एसएसपी ऑफिस गई। उसके बाद वहाँ से आदेश हुआ है, तब मैं एसपी सिटी साहब के यहाँ गई। तब महिला थाना और कैंट के एसएचओ को बुलाया गया और कहा गया कि मेरा केस दर्ज किया जाए। हम वहाँ 2 बजे से बैठे थे, लेकिन पुलिस ने 9 बजे हमारा केस दर्ज किया और रात 11 बजे मेरा मेडिकल हुआ। 36 घंटे मुझे थाने में बिठाने के बाद भी एफआईआर कॉपी नहीं दी है। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना, 75 यौन उत्पीड़न और 70 एक सामूहिक दुष्कर्म के तहत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अयोध्या के कैंट थाने में छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौक़ों पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कैंट के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शुरू में पीटीआई को बताया था। प्राथमिकी 2 सितंबर को दर्ज की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद शुक्रवार दोपहर को अयोध्या के पुलिस अधीक्षक यानी मधुबन सिंह ने 2 और गिरफ्तारियों की पुष्टि की। सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वंश, विनय, सारिक, शिवा और उदित के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया पकड़े गए लोगों में से 3 को प्राथमिकी दर्ज होने के 1 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और 2 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उपरोक्त प्रकरण 2/9/2024 का है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर उस वक्त पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 तारीख को बयान करवाया गया था और उसी के आधार पर उस समय संबंधित अभियुक्त व बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह व न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके संबंध में उस समय प्रेस नोट जारी किया गया था। सबको कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया था
उसी प्रकरण को पुनः इस समय प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में अवगत करवाना चाहेंगे कि दिनांक 2/9/2024 को पीड़िता के द्वारा थाना कैंट पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा अपने पूर्व परिचित मित्र व उनके साथियों के ऊपर विभिन्न तिथियों पर जब वह अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने गई थी तो उसके साथियों के द्वारा दुराचार व शील भंग का आरोप का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान 183 BNSS के तहत बयान करवाया गया, जिसमें उसके ऊपर तीन लोगों के, जिनमें 2 बाल अपचारी थे व एक अभियुक्त के खिलाफ दुराचार व अन्य लोगों के ऊपर शील भंग का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में शारिक व दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत व बाल सुधार गृह भेजा गया एवं शील भंग में जिन पे आरोप लगाया गया था उनमें विनय पासी, शिवा सोनकर, उदित सिंह व सत्यम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। राम मंदिर पर कांग्रेस के कई नेता अपनी बयानबाजी से पार्टी को बार बार कटघरे में फंसाते रहे हैं। इस बीच अब दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दलित नेता उदित राज के एक बयान पर भी बवाल मच गया। उदित राज ने पोस्ट कर राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने को पूछा है। उदित राज ने अयोध्या में लड़की के साथ गैंगरेप की घटना पर सवाल उठाते हुए एक विवादित सवाल पूछा है, जिससे वो खुद ही घिर गए हैं। उदित राज ने दावा किया है कि लड़की राम मंदिर में काम करती है और सफाई कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि क्या अब राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। इसके जवाब में यूपी पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि घटना को गलत तरीके से पोस्ट किया गया है। यूपी पुलिस ने कहा है कि वो इस गलत खबर का खंडन करते हैं। इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उदित राज पर ही कार्रवाई करने की मांग की है। उदित राज के बयान के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा है कि अयोध्या पुलिस ने साफ किया हुआ है कि ये घटना राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर हुई थी और इसे महिला के परिचितों ने ही अंजाम दिया। यूजर्स ने कहा कि इस घटना को राम मंदिर से किस कारण जोड़ा जा रहा है, ये समझ से बाहर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।